Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is LCM and SCF. मैथ्स में हम लोग का LCM एंड SCF चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। LCM और HCF चैप्टर के इस पार्ट में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच डिवाइडिंग 254, 474, 562 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 12 इन ईच केस। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 254, 474, 562 को अगर विभाजित किया जाए, भाग दिया जाए, तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बचेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 12। तो ये चूंकि तीन संख्याओं को डिवाइड किया जाएगा उस बड़ी संख्या से, तो इन तीनों संख्याओं से इस रिमाइंडर को हम पहले माइनस करेंगे। तो 254 में अगर हम 12 माइनस करें तो वैल्यू क्या आएगा, तो 4 में 2 माइनस होगा 2, 5 में 1 4 और इधर 2, 242। नेक्स्ट 474 से भी ये जो रिमाइंडर 12 बच रहा है ईच केस में, प्रत्येक दशा में, फिर इसको जो है माइनस करेंगे। तो इससे भी माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 4 में 2 माइनस हो जाएगा 2, 7 में 1 6 और इस तरीके से 4। और एक संख्या 562, इससे भी उस रिमाइंडर उस शेष को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0, 6 में 1 5 और 550। अब इन तीनों संख्याओं का हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेंगे। जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए सबसे पहले 242 और 462 के एचसीएफ ले लेते हैं। तो भाग विधि से हम एचसीएफ यहाँ पे हम निकालेंगे। तो ये एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा तो 2 एकम 2, 4 इधर 2, 0 2 2, 220 आएगा। फिर जो है यहाँ पे 242 रखेंगे। तो इस तरीके से फिर एक बार में ये जाएगा 220, ये माइनस होगा 220 242 से, तो ये 2 4 में 2, ये 22 बचा। फिर इधर जो है आपका 220 आ जाएगा। इस तरीके से पूरी तरीके से ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब भाग विधि से एचसीएफ निकालना सभी को आता होगा, तो हम यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये जो 22 है हमारा क्या है, एचसीएफ एचसीएफ आएगा। ठीक है, यानी 242 और 462 का जो एचसीएफ होगा 22 होगा। अब हमें चूंकि एक और संख्या है 550, इसके साथ भी हमें एचसीएफ लेना है। तो अब हमें एचसीएफ लेना है किसको, 22 और 550 को। तीन संख्याओं का जब भी एचसीएफ निकालोगे तो पहले दो संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, तो जो एचसीएफ आया फिर ये एचसीएफ और अब इस संख्या का एचसीएफ लेंगे। तो फाइनली जो है हमें तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा ये हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये कितना बार में जाएगा, तो लगभग ये जो है 25 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। 25 दूना 50 का 0, 50 और 5 55, ये पूरी तरीके से भाग लग जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 22 ही एचसीएफ होगा इन तीनों संख्याओं का। इस तरीके से एचसीएफ हमें मिला 22, यहाँ पे 22 हो जाएगा, ये 22। ठीक है, एचसीएफ हमें कितना मिला, 22। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 22 होगी, जिससे अगर 254, 474 और 562 को अगर हम विभाजित करें तो प्रत्येक दशा में जो है 12 शेष बचेगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा प्रूव करके दिखाते हैं ताकि और अच्छे से क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। तो 254 को अगर हम 22 से भाग देते हैं तो क्या 12 शेष, 12 रिमाइंडर क्या आता है, तो चलिए देखते हैं। ये कि एक बार में पहले जाएगा 22 से कम 22, 3 4 नीचे आ जाएगा, फिर 22 से कम 22। तो इस तरीके से देखिए 12 शेष बचा, तो वह बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 22 होगी। फिर 474 को अगर हम भाग दें किससे,
22 से, तो क्या यहाँ पे फिर 12 से बचेगा? तो चलिए चेक करते हैं, 2 बार में जाएगा, 22 दूनी 44, ये आपका 3 हो जाएगा, फिर 34, फिर 22 से कम 22। तो इस तरीके से फिर जो है हमारा 12 शेष आया रिमाइंडर। इसी तरीके से 562 को अगर आप 12 से भाग दोगे तो फिर यहाँ पे भी आपको सॉरी 22 से भाग दोगे, चूंकि वह बड़ी संख्या 22 आया है, भाग देने पर शेष जो है फिर आपका 12 मिलेगा। तो इस तरीके से वह बड़ी संख्या क्या है, 22 है, जिससे अगर 254, 474 और 562 को अगर भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में 12 शेष मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन में आगे कभी भी नहीं फंसोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 648 एंड 917 आर डिवाइडेड टू लीव रिमाइंडर 12 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 648 और 917 को अगर हम भाग दें तो शेष जो है क्रमशः 12 और 16 बचेगा। यानी जब उस संख्या से अगर 648 को भाग दोगे तब 12 शेष बचेगा, और 917 को जब भाग दोगे उस संख्या से तो 16 शेष बचेगा। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में समान शेष बच रहा था शेषफल, इसमें क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 648 से जब भाग दिया जाएगा तो 12 शेष बच रहा है, तो इसको माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से 6 3 6 636 आया। फिर आगे जो है 917 को जब भाग देंगे तो 16 शेष बचेगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एक हो जाएगा, एक में एक जीरो, इस तरीके से 901। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना है। जो एचसीएफ होगा वह हमारा आंसर होगा, यानी वह सबसे बड़ी संख्या वही एचसीएफ होगा, जिसके द्वारा 648 और 917 का अगर हम भाग देंगे तो 12 और 16 क्रमशः शेष बचेगा। तो आगे हमें 636 और 901 का जो है एचसीएफ लेंगे भाग विधि से। तो ये एक बार में जाएगा फर्स्ट टाइम 636, ये माइनस करेंगे तो 11 में 6 5, इधर आपका 9 में 3 6 आया, और 8 में 6 265, फिर 636 आपका इधर आ जाएगा। अब ये कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में नहीं जाएगा, 2 ही बार में जाएगा। तो 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13 का 3, 1 2 दूना 4 और 5, 530। अब माइनस होगा 636 से, तो 0 106, आगे 265 ये आ जाएगा। ये कितना बार में जाएगा, तो इसको अगर हम 3 बार में दें, 3 बार में ये नहीं जाएगा, 2 ही बार में जाएगा। 6 दूना 12 का 2, बच गया 1, 2 कम 2 212, इस तरीके से 3 और ये 5 53 आया। फिर ये 106 इधर आ जाएगा, नीचे आएगा, तो ये 2 बार में पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे 80 अब कितना आया, 53। तो हम बोल सकते हैं हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 53 है, जिससे अगर 648 और 917 का अगर भाग दें तो शेष क्रमशः 12 और 16 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको प्रूव करके दिखाते हैं। तो 648 को अगर वह बड़ी संख्या 53 से भाग देंगे तो क्या शेषफल 12 आता है? चेक करते हैं, एक बार में पहले जाएगा 53 एकम 53, एक और इधर आपका एक, ये 8 नीचे आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, तो ये 2 बार में चला जाएगा। 2 बार में देने से 3 दूना 6, 5 दूना 10, आप देख सकते हैं 12 शेषफल आ गया। उसी तरीके से 917 को अगर आप 53 से भाग दोगे तो 53 एकम 53, 11 में 3 8, 8 में 5 3 38, ये 7। अब ये कितना बार में जाएगा, तो इसको अगर हम 6 से दें, 7 से अगर दें तो क्या जाता है, 7 या 21 का 1 2, 7 5 35 37, 6 और 8 में 7 1, चलिए चला गया ये 7 बार में, तो 16 शेषफल बचा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 16 शेषफल आया। तो हम कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 53 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 590, 908 एंड 1014 लीव्स एन इक्वल रिमाइंडर इन ईच केस। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में बराबर शेष, अब इक्वल शेष बचना चाहिए। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहा जाए, आप हमेशा ध्यान दें कि यहाँ पे आपको एचसीएफ ही निकालना है, ठीक है। तो चूंकि अब प्रत्येक दशा में बराबर शेष बच रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप जरा ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बच रहा था, ठीक है, 12। आगे क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें अलग अलग शेषफल बच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे क्या है कि प्रत्येक दशा में बराबर शेषफल बच रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कितना शेषफल बच रहा है ये दिया हुआ नहीं है। तो क्वेश्चन को टाइप को समझना है,
तो आपके लिए अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना। जब बराबर शेष बच रहा हो और शेषफल कितना बच रहा हो ये जब दिया हुआ ना रहे, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है कि यहाँ पे 590 है एक संख्या, एक 590 है, सेकेंड 908 है, फिर क्या है 1014 है। आगे आपको करना क्या है कि चूंकि 590 इससे बड़ी 908, इससे बड़ी 1014, सबसे बड़ी संख्या से माइनस करेंगे 908 को एक बार, और फिर एक बार 590 को माइनस करेंगे। इसके बाद दो संख्या माइनस होने के बाद हमें मिलेगी, इसके बाद फिर जो है 908 से 590 को माइनस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1014 से माइनस कर लेते हैं 908। तो कौन सी संख्या में मिलेगी, तो 14 में 8, इधर 6 आ जाएगा, 0 में 0 हो जाएगा, और इधर आपका 9 में 9, इधर जो है 10 आ गया, 10 में 9 106 आएगा। नेक्स्ट 1014 से ही माइनस करना है 590 को, तो 4 में 0 4 हो जाएगा माइनस करने पर, इधर 11 11 में 9 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 8 में 5 3 324 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट जो है, क्योंकि तीन संख्याएं हैं क्वेश्चन में, तो इस तरीके से माइनस करने पर 1014 से 908 और 590 को दो संख्या हमें मिला। फिर एक संख्या और लाने के लिए, चूंकि क्वेश्चन में तीन संख्याएं हैं, तो एक क्वेश्चन और लाने के लिए 908 से अब हम माइनस करेंगे 590 को। तो इस तरीके से 908 से माइनस करेंगे 590 को, तो क्या वैल्यू आएगा, 8 में 0 8 हो जाएगा, 10 में 9 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8 में 5 318 यहाँ पे हो जाएगा आपका। ओके। तो अब आगे हमें क्या करना है कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, जो एचसीएफ होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से सबसे पहले 106 और 324 का एचसीएफ लेंगे भाग विधि द्वारा, तो ये 4 बार में पूरी तरीके से ये कट जा रहा है। ठीक है, तो कट गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 6 6 24 का 4 2, ठीक है 2 आ गया, और इधर से 4 बार में अगर दिया जाए तो 4 बार में ये नहीं कटेगा, सॉरी, इसको अगर हम 3 बार में अगर हम दें, तो ये 4 बार में ही जाएगा। इसमें क्या है कि 10 से 14 से जब 590 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, सॉरी गाइज यहाँ पे 4 होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे 4, ये 4 बार में पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 106 हमारा एचसीएफ आया। ठीक है, अब आगे 106 और 318 में 318 का एचसीएफ लेंगे, तो 106 और 318 का अगर हम लेंगे तो ये 3 बार में पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो फिर कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि एचसीएफ जो हमारा आएगा वो 106 ही आएगा, 106 आएगा। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 106 है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। अब 590 908 और 1014 को अगर आप भाग देते हैं 106 से, तो हर दशा में, प्रत्येक दशा में जो है इक्वल शेषफल आपको मिलेगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर 590 को अगर हम भाग देंगे 106 से, ठीक है, तो ये कितना बार में ये जाएगा, तो इसको 10 बार में 5 से अगर हम देते हैं 6 8, 9 से अगर हम देके देखते हैं, ठीक है, चूंकि 4 है 5, 6 से अगर देके देखते हैं तो देख लेते हैं, 6 6 का 36 का 0, 6 6 से 36 का 6 3 बच गया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये चूंकि 6 बार में नहीं जा रहा है, ये 5 बार में देके देखते हैं, 6 पचे 30 का 0, 3 आया यहाँ पे हाथ में, 5 एक 530, इस तरीके से जो है यहाँ पे 60 शेष पर आया। ठीक है, आगे इसी तरीके से 908 को अगर हम भाग दे 106 से, तो ये कितना बार में जाएगा, 10 बार में नहीं जाएगा, 9 बार में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, 8 बार में जा सकता है। 8 से 48 का 8 4, और आगे 8 एकम 8, इस तरीके से 0 इधर 6 में, 10 में 4 माइनस होगा 6, और इधर 8 8 कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो शेष 4 शेषफल 60 बचा। इस तरीके से जब आप 1014 को भाग देते हैं 106 से, तो फिर आपका शेषफल कितना आएगा, 60 ही आएगा। तो प्रत्येक दशा में जो है इक्वल शेषफल, बराबर शेषफल हमें दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या 106 है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.